हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, डिटेल में हमने स्टडी किया है सभी टॉपिक्स के बारे में। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं न्यू टॉपिक इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इस यूनिट के अंदर हमें दो ही सिस्टम स्टडी करने, एक तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को तो इसके बारे में पता ही नहीं कि इसका असली मीन क्या होता है। तो इसका असली मीन होता है स्किन। तो जो हमारी ओल स्किन है, कंप्लीट बॉडी की जो स्किन है, उसको मिला के क्या बोलते हैं हम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इसके बारे में आज के इस लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जो भी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। टॉपिक बता ही दिया मैंने, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम या स्किन से रिलेटेड जो भी सिस्टम है उसको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है, द इंटीग्यूमेंट एज एन ऑर्गन, एक ऑर्गन की तरह एक्ट करती है हमारी स्किन एंड इज अल्टरनेटिव नेम फॉर स्किन। इसको अल्टरनेटिवली हम स्किन भी बोल सकते हैं। अब एक सिंपल थ्योरी देखिए आप, ये हमारी स्किन है वोल बॉडी की जो भी है, तो ये कंप्लीट स्किन है। अब इसके क्या फंक्शंस होंगे, क्या इसके जो भी है ऑब्जेक्ट्स होंगे कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अब हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है, हमें वायरस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हो गए। इसीलिए हम इस देखो जिस चीज़ का रोल है हमारी बॉडी में उसी के बारे में हमें स्टडी करना है। तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है हमारी बॉडी के अंदर जिसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं हो कि जिसके बिना हमारी बॉडी चल सके। तो आगे देखते हैं, द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इंक्लूड द स्किन। स्किन के अलावा कौन कौन से डेरिवेटिव्स है अदर जो इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होंगे, हेयर्स, नेल्स एंड ग्लैंड। ये तीनों चीज आपको याद रखनी है, हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड, ये भी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। द इंटीग्यूमेंट सिस्टम, जो इंटीग्यूमेंट सिस्टम होता है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होगा। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारा, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम या स्किन उसको हम बोल सकते हैं। इट इज द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी, 16% ऑफ द बॉडी वेट। 16% ऑफ द बॉडी वेट हमारे स्किन का होता है या जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है उसका होता है। 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर इन एरिया, जो इसका एरिया है 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर होता है इन एवरेज। द इंटीग्यूमेंट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। बेसिकली जो इंटीग्यूमेंट है या स्किन हमारी 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। तो फर्स्ट है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन में कौन कौन सी है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो क्या है, आउटर लेयर होगी हमारी स्किन की, सुपरफेशियल एपिथेलियल इसको हम बोल सकते हैं। और डर्मिस, डर्मिस होगी अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के नीचे प्रेजेंट होगी डर्मिस विथ ब्लड सप्लाई, इसके अंदर ब्लड सप्लाइड होती है। जो एपिडर्मिस है, इसके जो आउटर लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। एसेसरी स्ट्रक्चर जैसे हेयर हो गए, नेल्स हो गए और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गई। तो ये इंटीग्यूमेंट सिस्टम के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो फंक्शन, सबसे फर्स्ट जो फंक्शन होने वाला है वो होगा प्रोटेक्शन का, कि ये हमारी बॉडी को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करती है स्किन। फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट, फर्स्ट जो डिफेंस स्टार्ट होती है हमारी बॉडी की वो इसी ऑर्गन से, स्किन से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि वायरस यहीं से प्रवेश करता है। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया, वायरस से सबसे पहले कौन बचाता है हमारी बॉडी को, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम और स्किन। प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम, जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर है स्किन के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, डिहाइड्रेशन से बचाता है कौन, स्किन।
तो ये इसके फंक्शंस हैं। सेकंड देखिए विटामिन डी प्रोडक्शन, सनलाइट से विटामिन डी का प्रोडक्शन भी स्किन के थ्रू ही होता है। नीडेड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी। और सेंसेशन, सेंसरी रिसेप्टर बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्किन के अंदर। जैसे टच किया, पता लग गया कहाँ पे टच किया है, तो ये सेंसरी रिसेप्टर का ही रोल होता है और ये स्किन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। अब देखिए कि सर्दी के टाइम क्या होता है कि हमारी स्किन से क्या निकलता है, स्वेट निकलता है, जिससे हमारी स्किन ठंडी हो जाती है। वो इसीलिए निकलता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। और सर्दी के टाइम तो क्या होता है कि वाइब्रेट करती है हमारी स्किन, जिससे हमें हीट महसूस होती है और हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर लेती है। बाकी समर के टाइम ऐसा होता है कि स्वेट हमारी बॉडी से निकलता है तो वो कूल बना देता है, तो इससे गर्मी ना लगे। जैसे इफ टू हॉट, अगर ज्यादा हॉट कंडीशन है तो क्या होगा, डर्मल ब्लड वेसल डायलेट, जो डर्मल ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएगी और क्या होगा, वेसल्स कैरी मोर ब्लड टू सरफेस, हीट कैन एस्केप। अब वेसल्स में क्या होगा, ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, जिससे क्या होगा, जो हीट है वो दूर हो जाएगी। इफ टू कोल्ड, अगर टू कोल्ड है तो क्या होगा, डर्मल ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग, हीट को एस्केप करने से बचाएगी, जिससे हमारी जो बॉडी है अपना टेम्परेचर मेंटेन होगी। एक एग्जांपल ये भी होगा, एक जो मैंने बताया एग्जांपल वो भी हो गया। एक्सक्रिएशन, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल स्किन के थ्रू भी एक्सक्रिएट होते हैं एज ए स्वेट के रूप में भी, और अदर टाइप से भी वेस्ट मटेरियल रिमूव होते हैं हमारी स्किन के थ्रू। तो अब आगे देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो इसमें देखिए ये हमारी एक सिंपल स्ट्रक्चर है स्किन की। इसमें हमें दोनों लेयर को शो किया है, एपिडर्मिस और डर्मिस को। तो ये जो आउटर कवरिंग है स्किन की, हमारी जो बाहर की सरफेस है वो है, इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। बाकी जो नीचे की लेयर होगी वो डर्मिस होगी और इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी। अब ये डायग्राम है वो अपने अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितना अच्छा डायग्राम आप बनाएंगे उतने ही मार्क्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं अदर स्टूडेंट्स से। तो बात कर लेते हैं डर्मिस एंड एपिडर्मिस दोनों ही पार्ट्स की। डर्मिस कितने टाइप्स की लेयर होती हैं, तो इट इज ए वेस्कुलर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम। बेसिकली जो आउटर टिश्यूज होते हैं हमारे वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, और उसके नीचे होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू, और उसके नीचे होते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो एपिडर्मिस में बेसिकली ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम कैपिलरीज इन द डर्मिस। अब इनके बीच कैपिलरीज होती हैं जिनके थ्रू न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच। अब बेसिकली एपिडर्मिस को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और स्ट्रेटम स्पिनोसम और स्ट्रेटम बासले। ये 5 टाइप्स हैं एपिडर्मिस के। ये नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि नाम याद होंगे तभी आगे आप थ्योरी लिख पाएंगे। तो फर्स्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। क्वेश्चन भी बन सकता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। अगर ये 4-5 ऑप्शन दे दे तो आपको ये लिखना है। 15 to 30 लेयर ऑफ केराटिनाइज सेल, वाटर रेसिस्टेंट। ये वाटर रेसिस्टेंस होती है, इसके अंदर 15 to 30 लेयर ऑफ केराटिनाइज सेल बेसिकली प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर। सेकंड देखिए स्ट्रेटम ल्यूसिडम, इसके अंदर क्या होता है, फाउंड इन 2 to 4 सेल लेयर। इसकी 2 से 4 लेयर के बीच होती है। सेल शेप इज रेटिकुलर, इसकी जो सेल शेप होगी वो रेटिकुलर होगी। और कवर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ग्रेनुलोसम इसके नीचे की जो पार्ट है उसको ये कवर करेगा। अब देखते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, सेल शेप इज ओवल, ये ओवल टाइप की सेल होंगी।
क्रिएटिनोहाइलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, दिस सेल स्टोर ग्लाइकोजन। तो क्वेश्चन बनता है कि ग्लाइकोजन एपिडर्मिस की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में स्टोर होता है ग्लाइकोजन का। फोर्थ देखिए स्ट्रेटम स्पिनोसम, इसमें ये क्या है 8 to 10 लेयर ऑफ केराटिनोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं। सेल शेप इज पॉलीगोनल, पॉलीगोनल शेप मतलब इरेगुलर शेप होगी इसकी, पॉलीगोनल कैसे भी हो सकती है। लास्ट है स्ट्रेटम बासले, दिस लेयर मेड बाय सिंगल लेयर, बेसिकली सिंगल लेयर होगी, बीच में एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में इन दोनों को अलग करेगी। प्रेजेंट मिलेनोसाइट, अब जो लास्ट की लेयर है एपिडर्मिस की उसके अंदर मिलेनोसाइट प्रेजेंट होता है। बेसिकली उस मिलेनोसाइट के कारण ही हमारी बॉडी का कलर वाइट ब्लैक जो भी है वो होता है, मिलेनोटोनिन जो हार्मोन होता है उसके कारण। तो ये प्रेजेंट होता है बेसिकली स्ट्रेटम बासले के अंदर। अब बात कर लेते हैं डर्मिस की। तो डर्मिस सेकेंड लेयर हो गई स्किन की, लोकेटेड बिटवीन एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर। एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, ये लेयर होती हैं हमारी। तो इसको भी दो टाइप से डिवाइड किया है, दो कंपोनेंट्स और दो लेयर होंगी। पेपिलरी लेयर्स जिसके अंदर क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ एरियोलर टिश्यू, कंटेन स्मॉलर कैपिलरीज, लिम्फेटिक एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। इसके अंदर बेसिकली स्मॉलर कैपिलरी होगी, लिम्फेटिक और सेंसरी न्यूरॉन्स होगी। बाकी सेकंड है रेटिकुलर लेयर, इसके अंदर क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। कंटेन लार्जर ब्लड वेसल्स, जो लार्जर ब्लड वेसल्स है बेसिकली इस लेयर के अंदर प्रेजेंट होगी, ना कि पेपिलरी लेयर के अंदर। लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होगी, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। कंटेन कोलेजन इलास्टिक फाइबर बेसिकली इसके अंदर होते हैं। कंटेन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि डर्मिस एपिडर्मिस हमारी समाप्त होते क्या स्टार्ट हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा लास्ट लेयर के अंदर। तो आई होप इंटेगुमेंट्री सिस्टम से रिलेटेड सब कंप्लीट डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।